हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ठीक, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रवर्ती दूरदर्शी के बारे में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है। ठीक है, और इसका जो आपका डायग्राम है कैसे बनता है इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या था, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे कि आपका जो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस था उसमें क्या हो, अधिक से अधिक प्रकाश आपका पर्याप्त मात्रा में आ जाए, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, आपका अच्छा बन जाए और हम वस्तु का प्रतिबिंब जो बड़ा बन जाए हम उसको क्या करें, आसानी से देख सकें। इसके लिए हम वहाँ पे बड़े द्वारक का उत्तल लेंस प्रयोग करते थे। यहाँ पे क्या होगा, प्रवर्ती दूरदर्शी में क्या करेंगे, यहाँ भी दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आपका अच्छा दिखे, चमकीला, आपका बहुत बढ़िया चमकीला दिखने के लिए हम प्रवर्ती दूरदर्शी में रिफ्लेक्टिंग या दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं कि आपका जो दूर की वस्तु है उसका क्या प्रतिबिंब चमकीला बन जाए, प्रतिबिंब क्या हो, चमकीला बने, बहुत अच्छा बने। यहाँ वहाँ पे क्या था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगाते थे। अब बड़े द्वारक का उत्तल लेंस में क्या है कि बेटा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रवर्ती दूरदर्शी में क्या है, आसानी से मतलब आपका इसमें क्या है कि आपका प्रवर्ती दूरदर्शी में कि हम किसका प्रयोग करते हैं, परवलयाकार दर्पण का, या फिर बोल लो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परवलयाकार दर्पण के द्वारा क्या करेंगे, इसमें प्रवर्ती दूरदर्शी में प्रयोग करके हम क्या करते हैं, दूर की वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रवर्ती दूरदर्शी में इसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक, चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं, परवलयाकार, जिसको दर्पण बोल देते हैं। तो ये हमारा हो गया परवलयाकार दर्पण, ये हो गया आपका परवलयाकार दर्पण। यहाँ से हम क्या खींच देते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, मुख्य चीज को बोलते हैं, ये हो गया आपका मुख्य। ठीक, यहाँ पे वस्तु क्या है, वस्तु कहाँ पे, अब दूर की वस्तु मतलब मान लेते हैं वस्तु कहाँ रखी है, अनंत में रखी है, क्योंकि बहुत दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रवर्ती दूरदर्शी का प्रयोग होता है कि बहुत दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब या चमकीला प्रतिबिंब बन जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, अनंत पे रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत में। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो यहाँ से कुछ आपका, अब वस्तु अनंत पे है तो सीधा तो उसका आपका किरण तो आएगी नहीं वस्तु की सीधी। अब अनंत पे मतलब क्या, वहाँ से कुछ आपका बेंडी होके आएगा। तो यहाँ से कुछ आपका क्या है, ये आपकी किरण आई इस पे। ठीक है, यहाँ से किरण आई, दर्पण पे पड़ी। एक आपका कहाँ आती बेटा, प्रकाश यहाँ पे ध्रुव पे, दर्पण के ध्रुव पे, जो आपका दर्पण का ध्रुव यहाँ आ गई। ठीक, अब यहाँ पढ़ने के बाद आपको पता है कि ये किरण क्या होगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होके इधर आपकी आएगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका क्या है, एक समतल दर्पण रखा होता है। क्या बेटा, समतल दर्पण होता है। कहाँ पे, यहाँ पे, ये समतल दर्पण। और ये जो समतल दर्पण रखा होता है ये आपका क्या होता है, 45 के एंगल पे झुका होता है। कितने, 45 के एंगल पे क्या होता है, झुका हुआ होता है। ठीक, अब यहाँ से ये किरण क्या होगी, परावर्तित होके ये आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक, दूसरी वाली क्या होगी, यहाँ से परावर्तित होके यहाँ आ जाएगी। ठीक, यहाँ आ गई। अब ये जो आई किरण, ठीक, ये हो गया, और यहाँ से ये परावर्तित होके इधर आई, ये इधर आपका परावर्तित होके इधर आ गई। अब यहाँ से आने के बाद ये क्या होगी बेटा, यहाँ पे पढ़ने के बाद, ठीक है, ये आपका जैसे यहाँ आई ये इधर निकलेगी, ये आपका आ गई, ये यहाँ से इधर आएगी, कहीं ना कहीं इसको क्या करेगी, कट कर देगी। अब हमारा जो क्या होगा, उत्तल लेंस, जिसको आई पीस बोलते हैं, हमारा आई पीस कहाँ होगा, यहीं कहीं पे आई पीस आपका होगा। ये हमारा क्या है,
आई पीस रखा हुआ है, ये क्या हो गया आई पीस, जिसको हम क्या बोल देते हैं नेत्रिका या नेत्र लेंस। ये हमारा क्या हो गया आई पीस हो गया, ये क्या हो गया बेटा आई पीस हो गया। अब किरण क्या हुई, यहाँ से पढ़ने के बाद इधर आई, ये इसका क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सीधा, ठीक, ये हो गया आपका। ये हो गया, ठीक बेटा। अब यहाँ पे जब किरण कट करेगी तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पे बन जाएगा, कहाँ पे, ये बन गया ए डैश और बी डैश, क्या बन गया बेटा, जहाँ पे कट की है यहीं पे क्या होगा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश। अब यहाँ पढ़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पढ़ने के बाद ये क्या होगा हल्की से क्या हो जाएगी बेटा परावर्तित होगी, यहाँ पे पढ़ने के बाद ये क्या होगी यहाँ पे ये परावर्तित होके आपकी कुछ ऐसे आएगी, इधर से परावर्तित होके ये आ गई। अब यहाँ पे दोनों किरणें क्या हो गई समांतर हो जाएंगी और हमारा यहीं पे क्या होगा आंखें हो जाए बन जाएगी, ठीक है। नेत्रिका, ये नेत्र हो गया आपका, ये नेत्र हो गया, ठीक। अब यहाँ से ये जो किरणें पीछे कट करके जहाँ पे मिलेगी इसका फाइनल इमेज क्या होगा वहीं पे बन जाएगा, जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी वहीं पे क्या होगा फाइनल इमेज इसका बन जाएगा, प्रतिबिंब जो बोलते हैं, ठीक है। ये आपका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, जो आपका क्या होगा ए डबल डैश और बी डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परावर्ती दूरदर्शी में ये आपका कुछ M1 हो जाएगा, ये बेटा M2 हो गया, ठीक, ये हो गया। तो परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, परावर्ती दूरदर्शी में दूर की जो वस्तु होती है उसका क्या होता है चमकीला प्रतिबिंब बनता है, बहुत चमकीला प्रतिबिंब बनता है। और परावर्ती दूरदर्शी में क्या करते हैं हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये जो वस्तु है मान लेते हैं अनंत पे रखी हुई है, यहाँ से किरणें आती है आपका पढ़ने के बाद अवतल दर्पण में पढ़ने के बाद क्या होता है यहाँ से परावर्तित होती है और यहाँ पे एक आपका समतल दर्पण रखा होता है। समतल दर्पण क्या होता है, ये जो आपका मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस है उससे क्या होता है 45 के एंगल पे क्या होता है रखा हुआ होता है। तो ये आपका क्या है मुख्य अक्ष से 45 के एंगल पे रखा हुआ था। यहाँ से पढ़ने के बाद जो आपकी इमेज यहाँ पे आई, पढ़ के यहाँ पे गई, यहाँ से दूसरी इमेज आई, सॉरी दूसरी किरण आई, पढ़ने के बाद जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा फाइनल प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पढ़ने के बाद ये फिर क्या होगी जाके आई पीस पे आगे निकल जाएगी और यहाँ से क्या होगा इसका जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो ए डबल डैश और बी डबल डैश बन जाएगा। तो ये था पूरा क्या परावर्ती दूरदर्शी का जो आपका डायग्राम है, ठीक। ये क्या हो गया परावर्ती दूरदर्शी का क्या हो गया डायग्राम है। और इसका जो आपका मैग्नीफिकेशन पावर होता है, मैग्नीफिकेशन पावर m बराबर क्या होता है माइनस FO/FE। इसका क्या है मैग्नीफिकेशन पावर माइनस FO/ क्या होता है बेटा FE होता है। तो ये सिंपल सा आपका क्या है परावर्ती दूरदर्शी आपका, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रूफ वगैरह करना नहीं था, इसका बस क्या था इमेज बनाना था कि इसका इमेज कैसे बनता है या डायग्राम इसका कैसे बनता है। तो इसका डायग्राम जो है आपने देख लिया कि कैसे आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।